मेरे ऊपर भी हाथ न रख दे और मैं भी भस्म न हो जाऊं। बिल्कुल बारीकी से देखेंगे श्री यंत्र का स्वरूप दिया हुआ है, राजस्थान से लेके नहीं आए, ये बारसूर का ही है। टोटल पूरा बता दूं क्या? ये गुप्त द्वार सीधा माय दंत श्री दंतेवाड़ा तक कांटेक्ट है। अंग्रेज द्वारा यहाँ पे आक्रमण नहीं हुआ। इसमें जो 32 पिलर है इसलिए इसका नाम 32 पड़ा। 11वीं और 12वीं शताब्दी में निर्माण हुआ था। सिंधक नागवंशी सोमेश्वर महाराज द्वारा निर्माण करवाया गया है। ये क्या है, तिरछा मुख करके बैठे हुए हैं हर महादेव। क्या आपने छत्तीसगढ़ के एक ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जो 32 खंभों पर टिका हुआ है? घने जंगलों और दुर्गम रास्तों से घिरा हुआ छत्तीसगढ़ का बारसूर जितना शांत लगता है उतना ही खतरनाक है। यह वही क्षेत्र है जहां हमें न सिर्फ प्राचीन मंदिरों के दर्शन हुए बल्कि नक्सलियों से जुड़े कई रहस्य भी जानने को मिले। तो चलिए दोस्तों, 11वीं शताब्दी में बने इस प्राचीन मंदिर को और भी नज़दीकी से जानते हैं महाराज पंडित के द्वारा, और महाराज के द्वारा ही जान लेते हैं। चलिए इतिहास मंदिर का। तो इस मंदिर की विशेषता ये है, इसमें जो 32 पिलर है इसलिए इसका नाम 32 पड़ा। इसका निर्माण हुआ था आपका 11वीं और 12वीं शताब्दी में निर्माण हुआ था, और इन पे जो निर्माण करने वाले जो राजा हैं छिंदक नागवंशी सोमेश्वर महाराज द्वारा निर्माण करवाया गया है। इस मंदिर में 2 गर्भगृह हैं और आपका 2 मंडप, 16 उधर ले लीजिए, 16 इधर, 16 दूनी 32। और जैसे जे नंदी के ज्येष्ठ जो भाग है वो गर्भगृह कहलाता है। मंदिर का जो शैली जो बना हुआ है नागर शैली की पद्धति से बना हुआ है मंदिर का जो भाग है। और ये देख रहे हैं मंडप, अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं ये मंडप कहलाता है। मंडप स्थापत्य कला का अनुपम नमूना उल्लेखित किया गया है। अधिकांश ऐसा जो मंदिर है आपको महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऐसा मतलब इस 32 मंदिर में कई प्रकार की किंवदंतियाँ और रहस्य कथाएं बताया गया है। जैसे आपको 2 या 3 संपेक्ष में मैं बताऊंगा। जैसे ये मेन गेट हो गया आपका पूर्व दिशा में, मेन गेट से दोनों राजा और रानी आके अपना गर्भगृह में अलग अलग पूजा आराधना किया करते थे। जैसे उनका नाम था छिंदक नागवंशी सोमेश्वर देव, तो भगवान का नाम भी दिया गया है वीर सोमेश्वराय। फर्स्ट गर्भगृह में स्वयं आराधना किया करते थे, और जो सेकंड गर्भगृह में उनकी रानी आराधना किया करती थी, उनका नाम था गंगाधराय। तो गंगाधराय न कह के वीर गंगाधराय के नाम से गंग देवी न कह के वीर गंगाधराय के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये 2 गर्भगृह हो गया। इसके बाद क्या है, नंदी जी देखिए कभी भी शिवालय में सीधा देखते हैं, सीधा शिव जी को ही निहारते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पूर्व और आपका पश्चिम दिशा में कोण बना के बैठे हुए हैं। मुख्य मतलब कोण बना के बैठे हुए हैं। और इससे कुछ लोगों का मत ऐसा है कि जैसे भगवान शिव जी ने भस्मासुर को आशीर्वाद दे के ये गर्भगृह में जाके छिप गए, और ये नंदी जी गर्भगृह के जस्ट सामने में बैठे हुए थे। तो एक आंख से भस्मासुर को देख रहे हैं और एक आंख से शिव जी को देख रहे हैं। ये मेरे ऊपर भी हाथ न रख दे और मैं भी भस्म न हो जाऊं, इसलिए ये क्या है, तिरछा मुख करके बैठे हुए। अच्छा, नंदी जी ऐसा बैठे हुए। और कुछ लोगों का मान्यता ऐसा भी है कि जो शिव जी का जो जलहरी है स्ट्रक्चर तीनों लेयर जो है अलग अलग है, और आप उसमें बिल्कुल बारीकी से देखेंगे श्री यंत्र का स्वरूप दिया हुआ है, बना हुआ है। तो पहला, दूसरा, तीसरा 3 स्ट्रक्चर अलग अलग है, और वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। क्या यंत्र का बोले? श्री यंत्र। हाँ, श्री यंत्र का स्वरूप उसमें बना हुआ है जलहरी में। और जलहरी तीनों लेयर बटा हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों लेयर अलग अलग है। तो उसको क्या 360 डिग्री उसको क्या करते हैं, घुमाते हैं। तो इस किसी 32 पिलरों में से एक पिलर में गुप्त द्वार खुल जाता है। ये गुप्त द्वार सीधा माय दंत श्री दंतेवाड़ा तक कांटेक्ट है। तो ये फर्स्ट गर्भगृह से गुप्त द्वार के नीचे गुफा था। हाँ, गुफा था। तो ये गुप्त द्वार खुल जाता था, और दूसरी जलहरी से फिर यथाशीघ्र फिर उस जलहरी को घुमा रहे तो गुप्त द्वार बंद हो जाता था। एक राजा दूसरे राजा पे ही आक्रमण हुआ करता था। यहाँ पे मतलब दंडकारण्य बस्तर के नाम से जाना जाता है बारसूर। तो यहाँ पे अंग्रेज लोगों का शासन और मुगल का शासन नहीं था। मतलब आपके हाँ, अंग्रेज लोग आए पर आक्रमण नहीं हुआ था अंग्रेज द्वारा कभी। अंग्रेज द्वारा यहाँ पे आक्रमण नहीं हुआ।
तो और ये जो मैं बता रहा था आपको नंदी जी का है, बिल्कुल सजीव प्रतिमा बना हुआ है, इतना जबरदस्त कार्विन है। और ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। और ये नंदी के जस्ट जो बगल में है ये प्लस क्या मंदिर के शिखर में रहता है, तो शिखर नहीं होने की वजह से नीचे स्थापित किया गया है। तो उसका क्यों जनता ऐसा बताते हैं कि इस मंदिर को 6 मासी रात में निर्माण हुआ है। जितना कार्य हो सका उतना कार्य को कर लिया और आधा अधूरा ही छोड़ के चले गए। 6 महीने की हर रात में? हाँ, मतलब सिर्फ 6 महीने में ही रात में कार्य करते थे और आधा अधूरा ही करके चले गए। तो ये क्या, बारसूर में बाणासुर जो राजा थे, बाणासुर के नाम से बारसूर प्रचलित है बारसूर। और स्वयं बाणासुर भी बड़े शिव जी के उपासक थे और स्वयं भी शिव जी के यहाँ मतलब उनका दत्तक पुत्र है। और ये बाणासुर के नाम से बारसूर प्रचलित है। तो बारसूर में 147 मंदिर और 147 तालाब से सुसज्जित है बारसूर। तो आप कब से सेवा में? मैं 2006 से मेरा यहाँ पे। 2006 से। और आपके पहले कौन थे? नहीं, इनके इससे पहले तो कोई नहीं था। हाँ, ये मतलब सौभाग्य मिला है बाबा जी का कि मेरे को अवसर मिला है। और जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल जो सिंगल पिलर जो बना हुआ है, बिल्कुल सिंगल है, इसका कहीं पे भी जॉइंट नहीं है, कोई भी जॉइंट नहीं है। और बिल्कुल मतलब एक के ऊपर एक रखा, एक के ऊपर एक रखा हुआ है। और पहले जैसे चूना, बेल, गुड़, कौड़ी, जूट इसका लेप क्या करते थे पहले। ये आधा अधूरा बना हुआ है, मतलब पूरा नहीं बन पाया। पूरा बन नहीं पाया, आधा अधूरा ही बना और आधा अधूरा ही बना के चले गए। और उस पत्थर का नाम जो बोलते हैं ना, जैसे लोकल भाषा में बोलेंगे तो आपका बलवा पत्थर के नाम से जाना जाता है। आसपास नहीं मिलता है? नहीं, ये इसी आसपास का ही है, क्योंकि इसका कुछ अवशेष मैं देखा हूँ जंगल में वो सब रखा हुआ है। और आप जैसे पुरातात्विक भाषा में जाएंगे ना, बेसाल्ट पत्थर के नाम से। बेसाल्ट पत्थर? हाँ, बेसाल्ट। हाँ। कहाँ मिलता है ये आप घूमना पड़ेगा। यहाँ जैसे हिड़पाल करके एक ग्राम है, वहाँ पे आप जाएंगे ना, वहाँ पे कुछ जैसे बहुत छटाई हुआ था। तो जब ये मंदिर बना था तो आसपास के पत्थर से निर्माण दूर से नहीं लाना पड़ा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि राजस्थान से लेकर आए हैं, राजस्थान से लेके नहीं आए, ये बारसूर का ही है। चलिए ठीक है। उनको अनाए रहते, उनका एंट्री किया जाता है ना, मतलब